हम नूरे हिकमत चैनल में आपका इस्तकबाल करते हैं। स्टोरीज दैट इनलाइटन योर सोल। कहते हैं दुनिया में सबसे सच्ची मोहब्बत अगर कहीं मिलती है तो वो माँ के दिल में मिलती है। मगर अफसोस हम अक्सर उसी मोहब्बत को सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। एक छोटे से गांव के कच्चे रास्तों के बीच एक पुरानी सी झोंपड़ी थी। इस झोंपड़ी में एक औरत रहती थी जो अंधी थी। उसकी आंखें दुनिया नहीं देख सकती थीं, मगर उसका दिल हर एहसास को देख लेता था। इसका एक ही सहारा था, इसका बेटा। जब वो पैदा हुआ था तो उस माँ ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा था, तू ही मेरी दुनिया है। वो उसे गोद में लेकर घंटों बैठी रहती, उसके चेहरे को हाथों से महसूस करती, जैसे आंखों से देख रही हो। वक्त गुजरता गया। एक दिन हादसा हुआ। छोटा सा बच्चा गली में खेल रहा था कि अचानक एक लोहे की नुकदार सुलाख उसकी आंख में जा लगी। चीखें गूंज उठे। लोग दौड़कर आए और उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने मायने के बाद कहा, बच्चे की आंखें बचाना मुश्किल है। ये सुनकर माँ के पैरों तले जमीन निकल गई। वो डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लें, कुछ भी कर लें। कुछ लम्हे खामोशी के बाद डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा, एक ही रास्ता है, अगर उसे किसी की आंखें मिल जाएं। माँ ने एक लम्हा भी नहीं सोचा, मेरी आंखें ले लो। डॉक्टर हैरान रह गया, तुम अंधी हो जाओगी। माँ मुस्कुरा दी, कोई बात नहीं, बस मेरा बेटा दुनिया देख सके। और इस दिन एक माँ ने अपनी आंखें कुर्बान कर दी। बेटा दोबारा दुनिया देखने लगा और माँ हमेशा के लिए अंधी हो गई। साल गुजरते गए। जब बेटा स्कूल जाने लगा तो वहाँ इसके लिए एक नया इम्तिहान शुरू हुआ। बच्चे उसे छेड़ते, अंधी का बेटा। उसकी माँ तो कुछ देख ही नहीं सकती। वो हर रोज ये सुनता और हर रोज उसका दिल थोड़ा थोड़ा टूटता जाता। वो घर आता, चुप रहता। माँ पूछती, बेटा क्या हुआ? वो कहता, कुछ नहीं, मगर उसके अंदर नफरत बढ़ रही थी। एक दिन वो बर्दाश्त न कर सका। वो चीख पड़ा, मुझे तुमसे नफरत है, तुम्हारी वजह से सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये सुनकर माँ साकत रह गई। उसके होंठ कंपे, मगर उसने कुछ नहीं कहा। बस आहिस्ता से कहा, माफ कर देना बेटा। इस दिन के बाद बेटे ने माँ से फासला बना लिया। वो इसके साथ बाहर नहीं जाता, लोगों के सामने उसे माँ नहीं कहता। और माँ, वो आज भी हर रात उसके लिए दुआ करती। वक्त गुजरा, बेटा जवान हुआ, पढ़ा लिखा, कामयाब हुआ। शहर में बड़ी नौकरी मिली, बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ। और फिर वो अपनी माँ को छोड़कर शहर चला गया। गांव में वही झोंपड़ी, और उसमें अकेली माँ। वो हर रोज दरवाजे पर बैठती, किसी के कदमों की आवाज सुनती और मुस्कुराकर कहती, मेरा बेटा आ गया। मगर हर बार वो सिर्फ वहम होता। फिर एक दिन माँ ने फैसला किया, मैं खुद अपने बेटे के पास जाऊंगी। वो लाठी के सहारे लंबा सफर तय करती हुई शहर पहुंची। लोगों से पूछती, रास्ता टटोलती और आखिरकार अपने बेटे के घर पहुंच गई। इसने दरवाजा खटखटाया। गार्ड ने पूछा, कौन हो तुम? उसने धीमी आवाज में कहा, मैं इस घर के मालिक की माँ हूँ। गार्ड ने अंदर जाकर बताया और अंदर से आवाज आई, कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। ये सुनकर माँ के दिल में जैसे कुछ टूट गया, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से मर गई। सड़क पर चलते चलते उसके कदम लड़खड़ाए, सांस रखने लगी और वो वहीं कर गई। कुछ देर बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी वक्त इसका बेटा वहां से गुजर रहा था। उसने भीड़ देखी और रक गया। जैसे ही उसने देखा, उसके होश उड़ गए। जमीन पर इसकी माँ पड़ी थी, बेजान, खामोश, हमेशा के लिए। वो दौड़कर उसके पास गया, उसे उठाया, माँ। मगर अब कोई जवाब नहीं आया। उसने देखा, उसकी माँ की मुट्ठी बंद है। उसने खोली, एक खत था, पीटा, जब तुम छोटे थे तुम्हारी आंखें चली गई थीं। मैंने अपनी आंखें तुम्हें दे दें। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, बस खुश रहना। ये पढ़ते ही उसकी दुनिया अंधेरी हो गई। वो जमीन पर गिर गया, चीखने लगा, मुझे माफ कर दो। मगर अब सिर्फ खामोशी थी। जिंदगी में सब कुछ वापस मिल सकता है, मगर माँ बाप नहीं। इनकी कदर करो उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हमारी प्यास का अंदाज भी कितना अजीब है दोस्तों। कभी समंदर को ठुकरा देते हैं और कभी आंसू तक भी जाते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है
तो एक लम्हा निकाल कर अपने माँ बाप को जरूर याद करें और कमेंट्स में लिखें आई लव यू मॉम, ताकि दुनिया को पता चले कि माँ की मोहब्बत अभी भी जिंदा है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मजीद ऐसी कहानियां बनाने की हिम्मत देता है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो फिर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।